ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल से आया है, ये क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल से आया है आपके। यहाँ पे पूछा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है वो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार पूछा गया है। 2015 में ये पूछा गया है और 2013 में ये पूछा गया है और 2018 फॉरेन में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ओके, तो कैसे करते हैं देखो इधर इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको पास दे रखा है 2x² माइनस का 4x प्लस का 5। ओके, ये दे रखा है। सबसे पहले इसके रूट्स निकाल लो। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है उसके जो रूट्स होते हैं वो एक होता है अल्फा और एक बीटा। दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो वेरीफाई कैसे करते हैं इन रूट्स को? ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दे रखा है ये। इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट्स इससे। तो ए की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के थ्रू? मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट इसमें ए की वैल्यू होगी 2 और बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी -4 और सी की वैल्यू होगी स्टूडेंट 5। ठीक है, ये कैसे निकाला है? ये आप जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जाके आप देख सकते हो कि कैसे हमने ये निकाला है। वैसे मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये जनरल फॉर्म होती है इसकी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। हम इस जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं और एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ x² के साथ तो जो x² के साथ यहाँ पे a है और यहाँ पे x² के साथ क्या है? 2 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। यहाँ x के साथ b है और यहाँ x के साथ 4 है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो इसलिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू -4 रखी है। देन उसके बाद c इक्वल्स टू 5 आ रहा है डायरेक्टली। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं अपन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -4 ऑलरेडी और a की वैल्यू है 2। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया? 4/2 के माइनस माइनस और ये आ गया 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। ओके, ठीक उसी तरह हम निकालेंगे। यहाँ पे निकालता हूँ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया? सी अपॉन ए। सी कितना है? 5 और ए कितना है? 2। इसके इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ चलो, अब हमें क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम इसी इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, यानी वापस से ये 4 हो जाएगा। अब इसको ओपन कर देते हैं। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा, यही होगा इक्वल्स टू 4। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या निकाली है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पुट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 5/2 इन अबाव इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 4। इस 5 को इधर ले जाओ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - 5, यानी 4 - 5 का मतलब क्या होता है? -1। तो यहाँ पे आ गया आपके पास -1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट? -1 आ गया। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे? नेक्स्ट हमसे पूछा है इसी क्वेश्चन के अंदर अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ठीक है, निकाल लेते हैं अपन इसको। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था। सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, पहले इसमें एलसीएम निकाल लो। यहाँ एलसीएम निकालोगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास अल्फा से बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है?
यहाँ पे आपने निकाली अभी बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू, ये रही बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू तो मैं 2 पुट कर देता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी आपने अभी निकाली थी आपने 5/2 ऊपर, ये रही, ठीक है, ये रही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2। यहाँ से वैल्यू इस पर पुट कर दी 5/2 को, इस 2 को ऊपर ले गए अपन, ठीक है, ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4/5। तो इसकी वैल्यू आ गई 4/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक वो ऊपर वाला आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ओके, समझ आ गया इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट। अगर ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको सही से इसको आना चाहिए करने के लिए, ठीक है। वेबसाइट विजिट करना मत भूलना स्टूडेंट, वेबसाइट www.conceptstudypoint.com, वहाँ पे आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपको ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, ऐप डाउनलोड करेंगे आप तो उसमें आपको हर एक क्लास वाइज आपको अलग जो है क्वेश्चंस, अलग आपके चैप्टर वाइज टेस्ट आपको वेबसाइट पे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, और ऐप पर भी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।